आइए आज जानते हैं कि रुक्मिणी माँ ने जो भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखी थी, उस पत्र में क्या क्या लिखी हैं, इस बात को आप सब जानिए। और मैं निवेदन करती हूँ कि मुझ जैसे बच्ची को आप सभी प्यार दें, दुलार दें और एक कमेंट प्यारा सा अवश्य करना श्री राधे राधे का। कुंदनपुर की राजकुमारी ने एक प्रेम पत्र लिखा। पंडित जी ने ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण के से पंडित जी कहते हैं कि प्रभु, आपके चरण में ये पत्र आया है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, किसने दिया है? उसने कहा कि रुक्मिणी जी ने दिया है, इस पत्र को पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पंडित जी आप ही पढ़कर सुना दीजिए, क्या हो जाएगा। तो उस पत्र में क्या लिखा है? रुक्मिणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को सुनने वाले के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप, जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है स्वर्ण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं। आपने ही सम्मान है, आप ही सम्मान है। मनुष्य लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है। रुक्मिणी जी कहती है, आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वरण न करेगी। हे श्याम सुंदर, इसलिए प्रियतम मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी, मेरे हृदय की बात आपसे छिपा नहीं। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। देखिए, हम सबको भी चाहिए कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर ही देना चाहिए। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं, जो है सब भगवान का है। कहती है रुक्मिणी माँ कि हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान 16,108 शादियाँ किए हैं, पर कोई भी शादी वो अपने मन से नहीं किए हैं, अपनी तरफ से नहीं किए हैं। सब इमरजेंसी केस था, ले लेकर भगवान को भागना पड़ा है। सुनिए आगे क्या कहती है कि मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। हे नाथ, हमें भी ये कहना चाहिए कि हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं, जो है सब तेरा। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो हम सबके प्राणपति वही हैं।
अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में कुआं बावली, गुरु, नियम, व्रत, देवताओं, ब्राह्मण आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना की हो और मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके, ये रुक्मिणी जी कहती है, पत्र में लिखी है। आगे सुनिएगा, बड़ा लंबा सा पत्र है। रुक्मिणी माँ ने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं यहाँ एक कमेंट करना चाहती हूँ कि हमारे युवा भाई बहन ऐसी स्थिति ना लाए, क्योंकि वो भगवान है, श्री कृष्ण है, वो सब जानते हैं। क्या तुम जानते हो? वो अगले जन्म के पति पत्नी ऑलरेडी हैं। आकर मेरा पाणी ग्रहण करे। कहती है माँ रुक्मिणी जी, प्रभु आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, नहस तहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हैं कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जानने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तो तुम्हारी भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका भी उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलती है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदु वंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है, जिन्हें लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। देखिए, एक बात मैं यहाँ कहूँ कि वृंदावन जब भी जाना चाहिए और जब भी जाते हैं लोग, तो वहाँ के चरण धूलि को लोग माथे लगाते हैं। सबसे पहले ये करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उस धूल में भगवान का कभी न कभी चरण पड़ा होगा। भगवान के ना जाने कितने भक्तों का उस धूल में चरण पड़ा होगा। यदि वह चरण हम अपने माथे सजाते हैं, माथे लगाते हैं, क्या पता उस चरण को, रज को लगाने से मेरी मुक्ति बन जाए, मेरी उद्धार हो जाए। इसलिए लोग वृंदावन जब भी जाते हैं या जब भी जाया करो, तो भगवान के धाम में जाकर सबसे पहले उनके चरण रज ही लगाओ।
उस पर ना जाने कितने कितने महापुरुष, कितने भक्त के चरण पड़े हैं। और उस चरण को जब हम अपने माथे लगाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो पंडित जी ने सारी ये कहानी सुना दी। श्री भगवान श्री कृष्ण को जैसे जैसे उसने बताया, भगवान श्री कृष्ण आए और माँ रुक्मिणी अपने सखियों के साथ यहाँ गिरजा देवी की पूजन करने के लिए चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण भी चल ही पड़े हैं। जब वो मंदिर में पहुंची, भगवान श्री कृष्ण का रथ नहीं देखी। फिर भी वहाँ रुक्मिणी जी ने बहुत उदास हो गई और गिरजा देवी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, यदि मैं सच्चे दिल से आपका पूजा की हूँ तो मेरे गोविंद से मिला दीजिए, नहीं तो मैं तो पापी हूँ। माँ रुक्मिणी भी अपने आप को, जब भगवान श्री कृष्ण ने विलम्ब किए, देर लगाए, तो अपने आप को माँ गिरजा देवी से कहती है कि भला मुझे भगवान श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, मैं तो अधम हूँ, मैं तो पापी हूँ। ठीक है, वहाँ भी ये कहती है कि मेरा प्रण है, यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्यज दूंगी। ज्यों ही कहती है त्यों ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए और वहाँ जाकर ये दौड़ते दौड़ते गए भगवान रुक्मिणी जी को लेने के लिए। रुक्मिणी अपनी सखियों की साथ पूजा करने आ रही है और उन्होंने कहा कि जब मैं पूजा करने जाऊंगी तब मेरा हरण कर लेना। वहाँ भगवान दौड़ते हुए आए, वहाँ पर पधारे हैं, रथ को बाहर खड़ा किए, दौड़ कर रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी जी को ले कर भागे। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की जय। रुक्मिणी जी को लेकर भगवान बड़े भाव से रुक्मिणी जी को द्वारका में ले जा रहे हैं। रास्ते में उनके भाई ने उन पर हमला बोल दिया तो भगवान युद्ध भी किए हैं, पर धन्य है। देखिए भाई बहन का रिश्ता है। भगवान जब चक्र से मारना चाहा तो रुक्मिणी माँ ने हाथ पकड़ ली और कही कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे युवा भाई बहन, ये काम आप लोग मत कीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी का हरण करके विवाह किए तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि भगवान जो थे और जो रुक्मिणी माँ थी वो अगले जन्म से, रुक्मिणी माँ कौन थी? लक्ष्मी थी। और भगवान श्री कृष्ण नारायण थे, वो अगले जन्म से पति पत्नी रहे हैं। राम जी कौन थे? वही श्री कृष्ण ही तो राम थे। सीता माँ कौन थी? वही श्री लक्ष्मी ही तो सीता माँ रही थी। इसलिए युवा पीढ़ी ये ना करे कि भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी माँ का हरण किए हैं, पत्र लिखे हैं। आज तो मोबाइल की जमाना है मेरे भाई, आप लोग मोबाइल से मैसेज करके सारा बात बता देंगे। नहीं, ये नहीं। देखिए, जो शादी विवाह माता पिता के पसंद से होता है और उनके मन से होता है वो तो विवाह है, वो तो खुशी है। पर जो भाग कर करते हो, कहाँ तक खुशी मिलती है? भागते भागते यहाँ से लेकर यहाँ भागो, यहाँ से लेकर यहाँ भागो, यहाँ से लेकर यहाँ भागो, ये होती है। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भगवान है, वो अंतर्यामी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर हम और आप कुछ भी करने के योग्य नहीं है, इसलिए ये नहीं